बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चंदावता वे सभी हरि भक्तों री परम जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ और आप सभी लोग द्विमासीय चातुर्मासिक सत्संग लाभ ले रहे हैं। ये अपने सबरे वास्ते बड़ी सौभाग्य की बात है। सजनों, वास्तव में ही मानव जीवन री वही समय, वही घड़ी सार्थक है जो समय अपनी सत्संग में बीते, राम भजन में बीते, आत्मचिंतन में बीते। बहुत ही सुंदर पद अभी अपने पूर्व में तुकाराम जी महाराज सुनायो। बटऊ बीरा बहता मार्ग माय, आठ पैर को चालनो रे घड़िए ठहरे ना। श्री दरियाव जी महाराज चेतावनी रे अंग में ये पद लिखियो के हे बटऊ बहता मार्ग माय। बटऊ रो अर्थ है राहगीर, रस्ते माते चलने वालों। जैसे बटऊ रस्ते चले है अपनी मंजिल के वास्ते, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़े है, ऐसे ही जीव बटऊ है। जीव ने भी महात्मा बटऊ कहो है, श्वास ने भी बाट बटऊ कहो है। दादू दयाल जी महाराज लिखियो क्या जानो कद जाव सीरे बाट बटऊ सांस। ये बटऊ श्वास रो कोई भरोसो है नहीं। तो सजनों, गर्भ जन्म बालक भयो रे तरुणाई गर्भान, वर्ध मर्तक फिर गर्भ बसेरा तेरा यही मार्ग प्रमाण। एक दिन ये जीव माता रे गर्भ में आवे है, 9 मास तक माता रे गर्भ में उल्टो लटक्यो रहे है, फिर जन्म वे है, बचपन बीत्यो, जवानी बीती, वृद्धावस्था आई, अंतते मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। और जो प्राणी मानव जीवन में आए कभी सत्संग में बैठे नहीं, कभी राम भजन करे नहीं, अपने आत्म कल्याण रो प्रयास नहीं करे, वो जीव वापिस और कोई गर्भ में जावे है, वर्ध मरता कर फिर गर्भ बसेरा। बार बार ही तो जन्मनो और बार बार ही मरनो। अब ये चक्कर मिटे कैसे? तो मेरी युक्ति दरियाव जी महाराज ई वाणी रे अंत में बताई
कि राम बिना तुझे ठोड़ नहीं जा जावे ता काल, जन दरिया मन उलट जगत से अपनो राम संभाल। हे जीव, कल्याण रे वास्ते आत्म राम जो दरियाव जी महाराज कहो, जो सब घट में विराजित है, वे आत्म राम री पहचान करनी पड़ी, मेरी जानकारी करनी पड़ी। और भी आत्म राम री जानकारी वास्ते, पहचान वास्ते, आत्म राम री प्राप्ति रे वास्ते अपने राम नाम की साधना करनी पड़ी। यही महात्मा कहो, ध्यान में उतरनो पड़ी, अंदर में उतरनो पड़ी, जद ही ये जीव जन्म मरण रे चक्र से मुक्त हो सके। वरन कोई अन्य उपाय है नहीं, वरना फिर बार बार जन्मो और बार बार मरो। कल्याण करनो है लगन रे साथ में, भगवान री तरफ लगनो पड़े। देखो सजनों, संतारी वाणी में लगन रो अंग आयो। लगन, लगन ये संस्कृति लज्ज धातुरी द्वारा निकलियो गयो शब्द है। कोई भी कार्य में पूर्ण निष्ठा रे साथ में लग जानो, मन ध्यान और समर्पण रे साथ जुड़ जानो, यही लगन वह है। जब आदमी कोई कार्य नहीं करते करते तो तल्लीन हो जावे कि भी कार्य करते समय आने वाली विघ्न बाधा हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देवे, और पूर्ण निष्ठा रे साथ में वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े है। लगने रे साथ कोई भी मानव कार्य करे है तो भी वो कार्य सफल हो जाता है। इसी लगन रे साथ में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे और पूरी पूरी लगन वे निष्ठा वे, वो नींद री खाने पीने री भी परवाह नहीं करे। बिरो लक्ष्य है कि रह भाई मैंने कैसे पढ़ाई लिखाई कर और वो फलानी नौकरी है वो हासिल करनी। तो आज देखा हाँ बच्चा IAS IPS और बड़ी बड़ी नौकरी माथे चला जावे। बताओ आप कोई गृह कार्य ने भी लगन रे साथ में करोला, पूर्ण निष्ठा रे साथ में करोला, तो भी कार्य में आपने सफलता प्राप्त होला। ऐसे ही अपने कल्याण रे मार्ग में भी पूर्ण निष्ठा रे साथ, पूर्ण लगाव रे साथ जुड़ना पड़े। भक्ति मार्ग में भी, राम भजन में भी, सत्संग में भी, गुरु धर्म रे प्रति अपने पूर्ण लगन रे साथ में लगनो पड़ी। देखो सजनों, इस संसार में बाकी कार्य में तो लगन लगानी आसान है, पर राम भजन में, सत्संग में, गुरु धर्म में अपने आत्म कल्याण रे वास्ते लगनी रे साथ भक्ति में जुड़ना बड़ो काम कठिन। आदमी कोई भी कार्य कर सके, अभी आदमी 8-9 घंटा खेती में काम कर सके, मेहनत कर सके, बहुत हाड़ तोड़ धंधो कर ले, घर में पड़ो सर्दी पड़ो परवाह नहीं करे। एक आदमी बैठो बैठो ऑफिस में 8-9 घंटा वर्क कर ले, 8-9 घंटा तक एक जगह में बैठ विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर ले, अपनी सब कार्य में निष्ठा है, लगनी है। पर सजनों, भक्ति में लगन सबरी नहीं लागे, और भक्ति में लगन तो कोई बिरला लोगारी लागे है, और जारी भक्ति में लगन लागी है वे महापुरुषा ने आज अपन याद करा। लगन रे साथ में कोई भी भक्ति करी, बैंक जीवन में सुख आयो दुख आयो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई, वे परवाह नहीं करी और पूर्ण निष्ठा रे साथ में वे भगवान रू भजन करियो, सद्धर्म माते रहा, वे आत्म कल्याण की प्राप्ति करी। सजनों, लाखों में कोई एक ऐसा जीव वह है जारी लगनी भगवान में लगे, भगवत नाम में लगे, जारी लगनी ये लग जाएगा अपने तो कल्याण करनो है अपनो, और वापिस ही जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आनो। कठिन है पर सजनों असंभव नहीं। एक कोई कार्य ने आप कह सका वो कार्य कठिन, पर असंभव इस संसार में कुछ नहीं, संभव सब कुछ है। आदमी अपने प्रयास के द्वारा चांद मध्य चले जावे, अंतरिक्ष में चले जावे, असंभव संसार में कुछ है नहीं। फिर भी महात्मा कहो है, हे प्राणी, गुरु रे प्रति, धर्म रे प्रति, नाम रे प्रति ऐसी निष्ठा और लगन लगाओ। तो कबीर साहब आज री सत्संग में आप लगन रे विषय में विस्तृत रूप से सुनाला गायो है महात्मा
कबीर साहब अपनी वाणी में ले जे कबहू छूटे नाय, जीवत यूं लागी रहे, मुवा मंज समाय। नाद शब्द राभेली, शब्द सुनन को जाई। मिर्गा नाद शब्द राभेली, शब्द सुनन को सोई शब्द सुने गरबार सती हुई नी कैसी, सत्करण को जाई। तज गरबार सती हुई नी कैसी, सत्करण को पावक देख डरे नहीं मन में, पावक देख
स्वाति बूंद रे कारण पिया पिया रट लाई ओ राम जी पिया पिया रट प्यासो प्राण तजे क्यों न अबही प्यासो प्राण तजे अब क्यों नहीं और नीर नहीं भाई रे पुरानी से लगन कठन मेरा भाई रे पुरानी से लगन कठिन मेरा भाई लगन लगाया बिना काज नहीं सरसी लगन लगाया बिना जीव पर लेने जाई रे पुरानी से लगन कठन मेरा भाई रे पुरानी से लगन कठिन मेरा दोई दल आने जुड़े जब सन मुके सूरा लेत लड़ाई रे भाई रे सूरा लेत टूक टूकी होई पड़े धरणी पर टूक टूकी होई खेत छोड़ नहीं जाई रे पुरानी से लगन कठन मेरा भाई पुरानी से लगन कठिन मेरा भाई लगन लगाया बिना काजन सरसी लगन लगाया बिना काजन सरसी जीव पर लेने जाई रे पुरानी से लगन कठन मेरा भाई छोड़ो अपने तन की आशा निर्वे हो ये गुण गाई ओ राम जी निर्वे हो कहत कबीर ऐसी लीव लावे कहत कबीर ऐसी लीव लावे सेज मिले गुरु आई रे पुरानी से लगनी कठिन मेरा भाई बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की लगनी रे विषय में कहे कि गुरु जी से लगन कठिन मेरा भाई गुरु रे शब्दों में लगनी गुरु रे शब्दों में निष्ठा और गुरु रे वचनों में चलनो ये सरल कार्य नहीं है ये बहुत कठिन कार्य है सोचो सजनों आज इस संसार में गुरुमुखी किता है मनमुखी किता है तो आपने पता चाल ही कि 199.99 तो मनमुखी और गुरुमुखी गुरुमुखी कम 5 रुपये दे दियो नारियल भेंट कर दियो वो कहने कान्यो मान्यो पुर मैं चेलोर थे गुरु मैं तो चेलो बन गो आप गुरु बन गो गुरु भी कहे ठीक है भाई रे राम राम करजिए बस कह दिए अब गुरु री बात ने माने नहीं गुरु री बात ने समझे नहीं गुरु री आज्ञा रो पालन करे नहीं चाल तो संसारी चले और कल्याण चाहे है कि गुरु जी कल्याण कर दे तो गुरु जी कैसी कल्याण कर दे अपनो कल्याण तो आपा नहीं करना पड़ी
गुरु मार्ग बताई दे, गुरु रस्तो बताई दे, गुरु धर्म बता दे। भाई आपने कोई गांव जानो है, अभी कोई कह दे भाई मैंने उधर जोधपुर जानो है, आठो रस्तो कियो, एक आदमी बताई दे कि रस्ते चल जे तने रस्तो मिल जाए। रस्तो बताने वालों अपनो काम कर दियो, चलनो किने पड़ी, चलनो तो आपा नहीं पड़ी। परदेसी पर भौम गेल बूझ अपने घर आवे, चले आपनी चाल धन्य सो पंथ बतावे। धन्य है जो आपा ने मार्ग बतायो है, संत गुरु महापुरुष आपा ने मार्ग बता दे दियो है कि भाई कल्याण कैसे वे, कैसे आपा ने जीवन में रहनो। भी रस्ते सजनो चलनो आपा ने ही पड़ी और दूसरा ने थोड़ी चलनो पड़ी। तो सजनो गुरां जी से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लगाई है बहुत। राना बाईरी लगनी बाल अवस्था में लग गई। बाल्यकाल में ही गुरु खोजी जी महाराज पधारिया और गुरु खोजी जी महाराज री सत्संग सुनी। बहुत दिन तक खोजी जी महाराज रहा राना बाई रे घर, सत्संग सुनी और हृदय में जागृति आ गई। और गुरु महाराज कह दियो राना यदि कल्याण करनो है तो भक्ति रो ही मार्ग, राम नाम सुमरण करो, सांसों सांस ध्यान लगाओ और ए नियमारो पालन करजो। राना बाईरी लगनी लग गई। और लगनी कैसी लगी पूछो मत आप। रात दिन भगवान दो भजन ही करता राना बाई, काम काज तिनको नहीं तोड़े, वो भी हाथ राम ने जोड़े। बिना कमाया आ कहीं खासिर कहीं राम जी इन्हें रोटी दे जासी। घर परिवार आ लोग ऐसे कहता हूं, पर लगनी लगी तो लगी भाई। और अंत समय तक लगनी वैसी री वैसी नाम महाराज रे प्रति अपने ध्यान में मस्त था। आज जीवन भर नहीं तो संसारो मोह करियो, नहीं कोई भाटा पितरों री पूजा करी। पूजे देव जके व्यभिचारी, राम भजे पतिव्रता नारी। 68 तीर्थ सब ही नायार, जब सदगुरु जी रे शरणे आया। बस अंतिम श्वास तक गुरु रे बताए हुए मार्ग माथे भी चलिया। आज 5 महीना 6 महीना आपने कोई नियम रू पालन कर सका, ज्यादा दिन तो टिका ही नहीं आपा कोई नियम रे मात। बहुत कठिन है ये कार्य, अंतिम श्वास तक गुरु धर्म रो पालन करनो ये सरल और सहज नहीं। तो कह लगन लगाया बिना काल नहीं, डर पे काज नहीं सर ही और जीव परले में जाई। लगन जब तक नहीं लागी तब तक ये जीव है जो जन्म और मृत्यु रे चक्कर में आतो रहे। तो उदाहरण दिया अटे समझाने रे वास्ते कि लगनी कैसी होनी चाहिए। तो प्रथम उदाहरण दियो कि मिर्गा नाद शब्द का भेदी और शब्द सुन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण दान देर नेक तन को डराई। मृग कहीं करया करे कि मृग ने वश में करने वास्ते वो जो भी शिकारी व्या करे है वो एक बीन बजाया करे। बीन बजावे तो भी बीन री ध्वनि भी नहीं इतनी प्रिय लगे तो कहे कि मृग जठे भी वे वो बीन री आवाज सुनते ही बीन री तरफ जाने की कोशिश करे, आयर सामी खड़ो हो जावे शिकारी। और शिकारी अपने तीर रे द्वारा बीरमा तीर चलावे और बिने खत्म कर देवे। सजनो वो एक शब्द रे विषय में मोहित हो जाया करे, अपने प्राणारो त्याग कर देवे। उदाहरण दियो अठे कैसे मृगरी दी बीण में निष्ठा बिने वो बीण आवाज कितनी प्यारी लगे, वो तनरी आशा छोड़ देवे, बीण ने सुनने में मस्त हो जाए। ऐसे ही गुरु धर्मी जो व्यक्ति वह है वो मृत्यु नहीं डरे, कालू नहीं डरे और गुरु धर्म री टेक जो पकड़ी रखे। कैसे और बतायो। पपैया स्वाति बूंद रे कारण पिया पिया रट लाई। पपैया रे कैसो प्रण रहे कि वो धरती माते पड़ियो नीर नहीं पिया। चात्रक के स्थित स्वाति बसी जल भावेन दूजो रे, दूसरो जल बिने प्रिय नहीं लगे। सजनो के पपैया रे पण पड़ियो पीवे नहीं नीरा, प्राण छूटे परवा नहीं चाहे गिरो शरीरा। वो चाहे अपना प्राण त्याग दे पण अपने प्रण शू अपने नियम ने छोड़े नहीं।
पपैया का पण देख कर धीरज रह नहीं रंच, मरती बेलियां जल में पड़े तो ही नहीं मोड़े चंच। मरती बैल भी यदि वो जल में पड़े तो ये अपनी चोंच नहीं मोड़े, और धरती माते पड़ी वो नीर नहीं पी। बीरो नियम कर की तो कठिन करारो है नियम। आज संत आपा लोग ने कहे अरे नियम पकड़ो भाई, ये नियम पकड़ो, बीड़ी गुटखा मत खाओ, जर्दा मत खाओ, बीड़ी मत पियो, नशो मत करो। के बाप जी बात तो सही है, पर भाई गना ताम जावा जन बचे बुट माड़ मामलो जमक नहीं। आप ही तो ही नियम नहीं रख सको, आप अपने प्रण माते हिता भी मजबूत नहीं रह सको, कैसे आप अपनों कल्याण कर पावाला। थोड़ा बहुत नियम बतावे संतरवे नियमारो मानो पालन नहीं कर पावे, थोड़ा दिन पालन करे फिर छोड़ देवे। तो सजनो भक्ति रे मार्ग में यदि चलनो है जब तो करड़ियों चलनो पड़े, कच्चौट काम नहीं आवे। पपैयारी तरी व्रत पक्को व्रत। महात्मा कहो एक चात्रक सुत पड़ावे ही आन नीर मत ले, मम कुल यही स्वभाव है स्वाति बूंद चित दे। कि पपैयो अपना सुत ने पढ़ाया करे, ऐसी शिक्षा देवे है बेटा अपने कुल ये रीत है, पढ़ियो नीर अपाने कभी नहीं पीणो। ये समझाने रो तरीको है। कई दृष्टांत उदाहरण ऐसा दिया जावे कि मानव रे समझ में आ जाए। पपैयो अपने सुत ने ये पढ़ावे कि अपने कुलरी रीति है, कुलरी ये मर्यादा है कि अपन ने धरती माते पढ़ियो नीर नहीं पीणो। और पपैया रो चातक रो जो पुत्र वे है वो बात ने पूरी जीवन भर ग्रहण करोड़ी रखे। आज अपने लोगों ने भी अपने पुत्र परिवार अपनी संतान ने सिखाना चाहिए कि अपनो राम सनी धर्म आपाने कहीं कह रही हो, सिखाना चाहिए बेटा सत्संग में चलना चाहिए, राम भजन करना चाहिए, आंध्री पूजा नहीं करनी, चोरी जारी झूठ जुआ कपट ऐसा कार्य नहीं करना, तुम भी चल सत्संग में। और बात के जन के बाप जी आजकल का टाबर मानने को नहीं थे, के वही तो कोनी खांसर माने क्यों को नहीं। छोटा टाबर वह कि अपना पूर्वज भी राम सनी धर्म जुड़ियोड़ा, राम सनी संप्रदाय में दीक्षित था। चालो सत्संग में संतों की बात सुनो, थोड़ी देर बैठ राम भजन करो। आप भी अपने पुत्रों ने ऐसो ज्ञान दो, अपने पुत्रों ने ऐसी बात कहो, आपकी संतान माते भी वो असर पड़ी। माने को नहीं, माने क्यों नहीं, छोटा बालक रहे वो स्कूल थोड़ी जावे, पहले दिन कई नाटक करे, वो रोवे यार जाऊं को नहीं, रुपया दे जन जाऊं, तो ही भी ने की करी कर मेला गया बिना काम थोड़ी चाली, केवा कौन क्या गया बिना काम थोड़ी चाली। आने टाणे ब्याह शादी हालनो पड़ी, सा की करी कर हालनो पड़ी, नहीं जावा तो भूडा लागा। संसार कार्य में तो आप इतो शिकायत दो भी नहीं, नहीं नहीं भाई करना ही पड़ी। पर यूं कोई कहे रे गुरु पूर्णिमा है और अपने अपने गुरु धाम में जाना चाहिए, अपने गुरु जी का दर्शन करना चाहिए, और चालना ही पड़ी, नहीं चाला जन की कर काम चाले कोई नहीं की को ना हाले तो ठीक है, देख ले थारी मर्जी। तो कहने रो भाव ये है सजनों कि आप भी अपने पुत्र परिवार संतान ने ये शिक्षा दो, ये बात समझाओ कि अपनो गुरु धर्म आपा ने कहीं बता रही हो, अपनो राम स्नेह धर्म आपा ने कहीं सिखावे। इष्ट राम रमतीत आन को पूट दइए, पग नगे गुरु दर्श दया की मूट गई। विषय त्याग विष वचन आस खिलपत नहीं आने, आने विरुद्ध की बात भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी झूठ कपटा नहीं राखे, भांग तंबाकू अमल अखज मद पान नहीं छाके। पानी बरते छाण कर निर्ग भूमि पर पांव धरे, राम सने वो जानिए कार्य अपनो करे। खाटा मीठा स्वाद स्वागवन पल पर हरिये, श्रद्धा सेती त्याग सामृता मन में धरिए। तन पर निर्गुण साक मास बारे कर माने, होली मेला कीर्तन भरम सब मन का बहाने।
होली मेला कीर्तन कदे नहीं देखे जाय, रामचरण तन पिंड को हिंसा तजु पाए। ये राम सने धर्मराय किस नियम, ये अपना पूर्व संतारा नियम है। पहलो नियम है अपनो इष्ट गुण के रमतीत राम, रमतीत राम की जो गटगट में रम रही हो, तो सब गटरे अंदर विराजी थे बिने। रामचरण जी रमतीत राम कहो, दरियाव महाराज आत्म राम कहो, दादू दयाल जी सत राम कहो, हरिराम दास जी महाराज चेतन राम कहो। वो राम अपने सबरो इष्ट है सजनो। इष्ट राम रमतीत आन को पूट दई, मेरे अलावा कोई भी अन्य देवरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। एक परमात्मा रो इष्ट जो आत्म राम है, और मेरी प्राप्ति रे वास्ते राम नाम रो सांसों सांस भजन ये साधन है। और आपने पतो होना चाहिए राम सने रो पहलो ये नियम है, एक राम जी रो इष्ट, अन्य कोई भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं। पाषांडी पूजा रो दरिया महाराज पूरो विरोध करियो है। चेतन मूर्ति जड़को सेवे बड़ा थूल मत गेला, और दे आचार करिया क्या हो सिर भीतर तो मनवा मेला। जड़ पूजा निषेध बताई है। अब कई लोग ये भी प्रश्न खड़ो कर सके कि महाराज अब तो जो राम सने धर्म में भी मूर्ति पूजा होने लगी है, होने लगी है तो भाई ना तो कौन दे, आप अपनी मर्जी अपने हिसाब को काम करे। इष्ट राम जी रो दूसरी बात, गुरु रे प्रति पूर्ण समर्पण। तीसरी बात, दिल में दया सब जीवों रे प्रति, चिंटियों ले आती तक सब जीवों रे प्रति दयारी भावना। सब में आत्म जानी रे, अपना पिया पिछानी रे, आ दादू वाणी रे। फिर व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में चोरी नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, कपट नहीं करनी चाहिए, कोई रे साथ में धोखो छलबाजी, और कोई प्रकार की मादक वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए। और महात्मा कहवे है ये किस नियम जो बताया है जिनमें निर्गुण भोजन है, ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। 12 मास, और 12 मास में सब दिन एक ही समान गिने, आ कोनी ओ दिन छोको एरो फोरो, सब दिन बराबर ही है। तो सजनों आप भी अपने पुत्र संतानों ने ये शिक्षा दो, मम कुल यही रीत है आन नीर मत ले। सजनों अनेकों ऐसा प्रसंग आवे, भक्तमाल में शेख फरीद रो प्रसंग आयो। शेख फरीद रो जन्म 1188 में मुल्तान शेर निकट खोतवाल नाम रे गांव में भी हो। मुल्तान शेर अभी पाकिस्तान में, एक समय हो भी समय पाकिस्तान भारत एक ही आ। बुढ़े जन्म हुयो, और केवे सजनों कि निष्ठा लगनी रीजत बात आवे तो फरीद जी नाम लियो जावे। फरीद जी री धर्म रे प्रति, अल्लाह खुदा परमात्मा रे प्रति बड़ी भारी निष्ठा। बचपन में पिता चलिया गया, माता रो नाम हो बक्तू। सूफी संत आइए, फरीद जी महाराज से फरीद सूफी संत कहे ना, सूफी सूफी यानी सूफ ऊन, ऊनी वस्त्र पहनता, सूफी संत कहता है। तो बाल अवस्था में माता रे माते जिम्मेदारी पड़ गई, पर इरी माँ जो ही शेख फरीद री वो भगवान री भगत, बड़ी धार्मिक विचारों वाली औरत। मन में विचार हो एक ही, पति री मृत्यु हो गई पर ज्ञानी ज्यादा चिंता नहीं करी, और एक ही विचार हो कि मारो जो पुत्र है फरीद वो खुदा रो सच्चो भगत बने, परमात्मा रो अल्लाह खुदा रो सच्चो भगत बने। ये नहीं चाहती कि हमारे पुत्र ने संसारिक वैभव प्राप्त हुए, ये चाहती कि मारो पुत्र है वो खुदारी प्राप्ति करे। खुदा अल्लाह उर्दू शब्द। तो बाल अवस्था में ही वह अपने बालक में ऐसा संस्कार डाल दिया। और सजनों संत मत में 5 माताओं रो नाम लियो जावे, जिनमें फरीदरी मारो नाम विशेष लियो जावे।
प्रथम मात मेणावती जिन ज्ञान गोपी चंदीना, द्वितीय मात ती सुनीति जो ध्रुव ने अमर कर दिया, तृतीय मात मदालसा अलरिक तबधारी, हितम हरि से हेत जिनकी नूरा मैं तारी। भक्तु माता फरीद की गुरु कृपा सहजा तेरी, पांच माता जग में खरीर भगवत विमुख सब सर्पणी। ये पांच माता ने विशेष दर्जो दियो, जिमें गोपी चंद्री मां मेणावती अपने बेटा ने कैसो ज्ञान दियो हो बताओ आप। ध्रुरी माता कहो रे बेटा तप बिना लेने राज तपस्या करनी पड़ी तने। फरीद ने भक्ति में लगाने वास्ते वह कई कहती कि बेटा के हाँ भगवान री जो अल्लाह खुदारी नमाज करिया कर, अल्लाह ने याद करिया कर। जना फरीद के तो कि मां अल्लाह री नमाज इबादत करने को कहीं मिले, तो बा माँ कहती कि वो भगवान वो परमात्मा है ने वो मीठो भेजिया करे, मीठो दिया करे। पुराने समय में छोटा टाबरा ने मीठा रो बहुत ज्यादा शौक। अबे तो मीठो खावे नहीं टाबर, समय से मेरी बात। छोटे बालक वेताबे ने मीठा रो बहुत शौक होता। मीठो हीरो और नुक्ति जिमनवाते तो लोग क्या 10-10 कोस पैदल चले जाता। छोटे बालक रोता कि मां मीठो कद जिमाड़ी, इतो मीठाड़ो कोडो। तो मां कहीं करती कि वीरे वास्ते दरी बिछा देती आसन, आसन के नीचे मीठो कुछ खजूर शक्कर गुड़ रख देती। फिर कहती कि तुम 10-15 मिनट जब भगवान ने याद करी तो भगवान कृपा करन थारे वास्ते मीठो भेज दे। अब वो आप आंख बंद करन भगवान ने याद कर तो देखो सजनों, ऐसे ही तो नहीं डाली जावे संस्कारों। 10-15 मिनट बैठ तो फिर बाद में वो दरी हटाते ही देख तो अरे मीठो मिलतो और वो नाचतो। अरे देख माँ मारे वास्ते खुदा मीठो भेजियो। फरीद जी ने सूफी मत में गंज ए सकर्री उपाधि भी मिली। बाल अवस्था में माँ एड़ा संस्कार डाल दिया। अब आपने पतो है धीरे धीरे जब बढ़ाविया, जब फरीद ने पतो चाल गो ये युक्ति तो माता ही करे और अल्लाह खुदा तो कोई भेजे नहीं, क्योंकि बालक छोटो वे जब तो अलग बात है। पर फिर माता कहो है बेटा मारो कहने रो तात्पर्य यही है कि यदि तुम भगवान रू भजन करी तो थारे जीवन में गुलरी तरह मिठास हो जाए, थारो जीवन मीठो हो जाए, थारे दिल में कड़वाहट नहीं रहे। धन्य है ऐसी मान जो अपने पुत्र ने अपने संतान ने इसको ज्ञान दिया। एक दिन पड़ोस में कोई शादी हो रही, डोल बाज रिया, ढोल बाजता जन फरीद कहे माँ ये ढोल किरे बाजे? के बेटा कोई शादी हो रही, ढोल री आवाज अपने घर तक आ रही है। हाँ कि मारे ऐसा ढोल कद बाजी। तो माता कहो रे बेटा ये ढोलरी गूंज तो थोड़ी समय तक ही चले, यदि तू भी भगवान की भक्ति करी तो थारी भक्ति री गूंज है जी की तीनों लोका में गूंजे, यदि तुम भगवान रो नाम लेवे ले। सजनों धन्य है ऐसी माताओं जो अपने पुत्रों ने इसको ज्ञान दियो। बालक छोटो रेवे न वो कैसो रहा करे। दरिया महाराज कहो कि वो कच्चे दूध री तरह रेवे। दरिया काचे दूध कार बाणे सो बन जाई, दूध फाट कांजी बैर तेंगुण का समाई। काचो दूध रहे तो जमाई दही बना सका, काचा दूध रो मेवा मिठाई बना सका। दूध फाटिया में की कौन बनाए, पण वो कलजू गए भाई बने। दूध फाटिया में लोग पनीर बनाए तो ये स्वभाव तो मिल गई हो। पर कहने रो भाव यही है कि बालक रो हृदय कोरे कागजरी भांति रहे। कोरा कागज माते ते की भी लिख सको, गीत लिख सको, गालियां लिख सको, भजन लिख सको। और कागज में लेंकड़ा विया बच वो कागज खराब हो जाए। घनी उम्रिया में लेंकड़ा हो जाए संसार रहा, संसारी बातें हृदय में बैठ जाए। तो
हर माता पिता रो कर्तव्य बने आप अपने छोटे बालकों ने भी अच्छा संस्कार दो, भक्ति रा संस्कार दो, शिक्षा दो, संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ, मेरी तरफ ध्यान रखो। ऐसे फरीद जी री निष्ठा हो गई। और फिर कहवे है कि सजनों बाल्य अवस्थाओं जो गुरु रे परमात्मा रे प्रति प्रेम हो, फिर बड़ा विया हजरत बख्तियार काकी रा आध्यात्मिक गुरु हा। देखो कुछ संतारो नाम संत मत में विशेष लियो गयो है। मुसलमान आरो बीजी में बकना बाजिन हमीद अमीर ऐसा भक्त विया जाने आज भी बड़े सम्मान रे तौर माते देखा जावे। गुरुजी रे पास गया, फिर गुरुजी भक्ति रे वास्ते, तपस्या रे वास्ते, नाम सुमन रे वास्ते इन्हें एकांतिक स्थान माते भेज दिया। और फरीद जी री निष्ठा रे वास्ते कहवे कि एक समय फरीद जी कुएं रे पास बैठकर भगवान रो नाम ले रिया। भगवान रो भजन करते करते वे विरह में डूब गया। और विरह व्याकुलता इतनी बढ़ गई पूछो मत। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गयो, केवल और केवल ये ढांचो बचियो हो अड्डियां रो। और कहवे कि सजनों भी समय कौओ आई और मृत कंकाल समझ और फरीद जी रे शरीर माते चोंच मारने लगियो। तो संत बकना जी कहे कि देखो परमात्मा मिलने री बैरी कैसी तड़प, कैसी लगनी। कहीं कहे वे फरीद ने एक बोली मीठी भाषा, कुएं पर सेक फरीद ने एक बोली मीठी भाषा। चुन चुन के खा जा काला काग मेरे आडू पर ला भाषा। चुन चुन के खा जा काला काग मेरे आडू पर ला। फोड़जे माने राम मिलन की आशा। ऐसे फरीद जी री लगनी लगी परमात्मा मिलने री। पर सजनों परमात्मा रा दर्शन बारी नेत्र नहीं वे। परमात्मा रा दर्शन रे वास्ते तो ज्ञान रूपी नेत्र खुले जद ही भी राम जी रा दर्शन। फिर इन्हें और भी गुरु मिलिया, कुछ मुस्लिम गुरु है तो इन्हें और अधिक बड़ी बात बताई, परमात्मा प्राप्ति री युक्ति बताई। पर लगनी रे विषय में आवे खरीदरी परमात्मा मिलने री कैसी लगनी। बहुत संत व्याय से जैसे गोपी चंद भरतरी ऐरी भी लगनी लगी भगवान में। ओ गोपी चंद जोगी हो गया जिन ले लिया भगवान। ओ गोपी चंद जोगी हो गया जिन
फरीदरी तरे, गोपी चंद्री तरे और भी ऐसा भक्त हुआ जारी लगनी लगी परमात्मा मिलने, फिर वे पीछे मुड़ और नहीं देखियो संसारी तरफ। ओ सुल्तानी मग्न वैराग में तजती न बल पुकारा, सुल्तानी मग्न वैराग में तजती न बल पुकारा। अरे वो रथा पाल की चालता पैरों रे हो रहा छाला, अरे वो रथा पाल की चालता पैरों रे हो रहा छाला। पांच रंग की पोशाक की, हाँ पांच रंग की पोशाक की अब ओटिया गूदड़ भारा, अरे अब ओटिया गूदड़ भारा। तने पड़ गया कम जोर का अन खाया नी ओदर भर के, तने पड़ गया कम जोर का अन खाया नी ओदर भर के। बोली नीरा मारग और ही लगी जोकाल जे करके, बोली नीरा मारग और ही लगी जोकाल जे। ये बाजिंद के हटाओ ऊंट को सब लोग के वे हुआ, बाजिंद के हटाओ ऊंट को सब लोग के वे हुआ। अरे यारा नक सिक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इतरज हुआ, यारा नक सिक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इतरज हुआ। आ चलने वाली चीज थी, हाँ चलने वाली चीज थी, उड़ गया सेनानी सुआ, उड़ गया सेनानी सुआ। हाँ जद हुआ अचंबा जोर का रज तजो काल राडर से, जद हुआ अचंबा जोर का रज लिंग नीरा भगती रा मार्ग और है लगी जोकाल जे।
सजनों, लगन कल्याण रे मार्ग में लगे जब कल्याण गए। जैसे गोपी चंद्री लगनी लगी, मातारा शब्द सुनिया गोपी चंद, महात्मा कहो योग दृढ़ाया पुत्र को, माता कियो विचार, गोपी चंद को ज्ञान देर दूर नकाया भार। है बेटा ये संसार तो नश्वर, ये मेल मालिया, ये हाथी घोड़ा मकान, ये पुत्र पत्नी सब जो है एक दिन बिछड़ने वाला। बेटा मानव जीवन दुर्लभ मिलियो है और भगवान की भक्ति कर ले। गोपी चंद ने माता रे शब्दासु ऐसे ज्ञान लियो, एक पल में राज छोड़ दियो घोड़ बंगाल लो। अभी घोड़ बंगाल भी समय में, अभी जो पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश रो हिस्सो है, 18 राजा है गोपी चंद। पर लगनी ऐसी लगी, गोपी चंद जोगी हो गया, लेलीना भगवा बाना, मैल जिन्होंने भेजिया डोडिया पर अलग जगाना, शोर मचगो रणिवास में। गोपी चंद जी समय अपनी राजधानी छोड़ रवाने हुआ, रणिवास री सारी रानियां रोने लगी, आप जाओ मत। गोपी चंद्री माता मैनावती ने गाली गलौज बोलने लगी, सब रो रही है, गोपी चंद्र पैर पड़ रही है। पर सजनों, जैसे सती व्याह करे ना, उदाहरण आयो अभी वाणी में पहले आपने सुनी कि जैसे सती तज गरबार सती हुई, निकसिर सत्करण को जाई, पावक देख डरे नहीं मन में और कूद पड़े शर्माई। सती जी समय, पुराने समय में ये सती प्रथा ही, फिर ये मदन मोहन मालवीय कोई ऐसे मुख्यमंत्री बनया जब या प्रधानमंत्री कोई बनया तो इन्हें बंद कर दी सती प्रथा ने। तो सजनों, सती सत करने जाती, जन्म इन्हें परिवार लोग पालता, रुक जा तुम, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी रोता, हासु हो रहा, माता पिता रोता। पर सजनों, एक उदाहरण दियो, अग्नि में जल, पति रे साथ वो पीछे जल जाती, बिल्कुल डरती नहीं। ये बात ने संत तो कोई विशेष नहीं बताई, संती बात रे खिलाफ। पर सजनों, एक उदाहरण रे वास्ते समझायो कि कैसी बेरी लगनी लाग जावे अपने पति रे अंदर। जैसे सुरवीर युद्ध क्षेत्र में जावे तो वो ये नहीं देखे, पीछे मुड़ नहीं देखे, फिर तेरे युद्ध में मरगा तो लार कहीं गई, वो भी पीछे मुड़ नहीं देखे। ऐसी ऐसी भाई अपने राजस्थान रे इतिहास में तो ऐसी कथा वहाँ आवे कि वो चुड़ावत जो राजा हो, जो युद्ध वास्ते रवाने हुई, पहले दिन शादी हुई, दूसरे दिन युद्ध में जानो पड़ियो भी ने। शादी में रवाने होते समय भी ने अपनी पत्नी की याद आ गई, तो क्यों कि भाई जाओ, रानी ने क्यों कुछ सेनानी देवे। अब चुड़ावत्री रानी ने पतो चल गयो कि इन्हें याद आएगी, तो याद तो कायरता रो प्रतीक, कायरता आएगी है। अब ये युद्ध में जाए तो युद्ध जीते को नहीं, ये नहीं तो ये अपनी गर्दन कटाए रहा है और पचे मने सती वेणु ही फिर बीच पहले ही भेज जावा, जो बत्ती तो बज जावे। चुड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दे दी छत्राणी, वो अपने सिर ने काट दे दी। कहने रो अर्थ ये है कि सुरवीर पीछे मुड़ नहीं देखे, ऐसे ही भक्त जो व्या करे है, भक्ति मार्ग में निकले है जब पीछे परवाह नहीं करे। गोपीचंद पीछे मुड़ नहीं देखे, अरे सत्संग में जावा तो 5 बार ताड़ा दिगन देगा पीछे मुड़ के जरा ताड़ो दियो कुंसी कटर में ली रहे, ध्यान राख से कोई बढ़ जावे ला रहे। वाह वाह, कैसी निष्ठा मेरी, कैसी अड़ी लगनी भगवान मिलने री। भर्तरी रे विषय में सुना कैसे वो पिंगला भर्तरी रे सामी रुदन करे रोवे। रानी उबी मैल के माय लटिया तोड़े और राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत कहीं तोड़े। हे राजा, वो लटियां तोड़ रही अपने बाल ने पाड़ने लग गई भी नहीं तो मतलब दुखी हो अपने पति सु वियोग रो कि एक दिन आप आपने शादी करी, 7 जन्म 7 रहने रो वचन दियो और आज थे मैंने छोड़ रही हो।
तो गुप्त भर्तरी बोले हे रानी, हे पिंगला, ये संसार तो झूठो है, ये 2 दिन रो मेड़ो है, जग झूठा है, संसार गड़ीरा मेड़ा, और माने मिलगा गोरखनाथ गुरारा चला। रानी कहीं बोले थारो मर्जियो गोरखनाथ राज छुड़वायो, राजन बिछड़ियो जाहिर कड़पती काया, थारो गोरखनाथ मर जाइजो। पर गुरु रे प्रति कैसी लगन लगी ही कि भर्तरी बोले कि रानी मत दे, वो गुरा ने गाड़ वो अमर कर देला, भिक्षा दे दो ये पिंगला मात सुत का गेला। ऐसी लगन परमात्मा में लगे, अपने कल्याण में ऐसी लगनी लग जावे, सुख दुख री परवाह नहीं करे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति री परवाह नहीं करे, जद जाते और भी लक्ष्य री प्राप्ति गए। उदाहरण दियो बाजिन जी रो, ये पठान हा बाजिन जी, ऊंट री मौन देखी, साथियों ने क्यों ऊंट में खड़ो करो, साथी बोले खड़ो किने करे, कोई जीव तो वेजगान करो तो मरगो। बाजिन जी कह के हटाओ ऊंट को, और सब लोग कहे ये मुआ, नक्शिक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इचरज हुआ, चलने वाली चीज थी उड़ गया सेनानी सुआ, जो इनमें चलने वाली चीज ही बाजिंद सेनानी सु उड़ गयो। बाजिंद के ऊंट की मृत्यु हुई जैसे अपने भी मृत्यु हुई एक दिन, आ तो सबरी होने वाली है भाई। ऊंट रो मालिक आयो और हिणगारी ऊंट रो हिणगार खोलने लगे। बाजिंद जी के अपने मारे भी जो गहना गांटा जो भी कोई आभूषण बिंटी चैन पहनी इन्हें भी खोली। अपने हिंदू धर्म में तो क्या भाई कणगति भी नहीं रखे, सब खोल। अब सजनों कह के राज तजदियो काल रा डर से, काल रो भय सतायो और रवाने हो गया। रवाने हो गया तो माँ और बाप आया और पैर पकड़ रोने लग गया। तो बाजिंद किधर जा रही हो? पर लगनी कैसी लगी कि बाजिंद पूत पठान का, किन से करे सने, छोड़ चले आधी रात आंधी गिने नहीं मैं, आंधी गिने नहीं मैं, दणीरा ध्यान में, अरी आम बाजिंद गुदड़ियां गलतान मंडी चोगान। मैं कोई उसने नहीं करूंगी, संसार नश्वर है, सब बिछड़ने वाला है, सब मरने वाला है। मने भी तत्वेरी प्राप्ति करनी है, भी स्थिति में जानो है, जी स्थिति में पहुंचा रे बाद में जन्म और मृत्यु नहीं। लगनी लगी तो घर परिवार वाला रोया तो पीछे नहीं मुड़िया। थोड़ो कोई रो दे तो अपनो हृदय पसीज जाए। अपनो कोई भी घरो आदमी और थोड़ो रोई दियो वे तो हृदय पसीज जावे अपनो। पर बाजिन जी, गोपी चंद, भरतरी, कुटुंब परिवार रोया, फिर भी लगनी लागोड़ी भगवान परमात्मा प्राप्ति री। सुल्तान बादशाह रो प्रसंग आगे आपने सुनियो, पीपाजी रो प्रसंग सुनियो। लगन लगी परमात्मा मिलने री तो रामानंद जी महाराज की भगवान को मिलनी चाहेगा। हाँ, रामानंद जी देखियो रे दे आसक्ति है कितनी पीपारी, दे में कितनी का आसक्ति है, क्यों भगवान को मिलना हो तो कुआं में पड़ जा। पीपा जी कुआं में पड़ गा क्यों? वाह भाई, संत कोई कुआं में पड़ने तो थोड़ी कहे भाई वो तो ही बहुत सागर रे कुएं में बाहर निकाले। पर देखी गिरी निष्ठा कितनी के परमात्मा प्राप्ति लगन लगी। ये सब प्रसंग जो है अपना सुनिया, और ऐ भी नहीं आदि अनादि काल में जो भी भक्त संत परमात्मा री प्राप्ति करी, अपनो कल्याण करियो, सब पूर्ण निष्ठा रे साथ में लग गया। बस जीवन में सुख दुख नहीं देखियो। जीवन है सजनों, कभी सुख आवे, कभी दुख आवे, कभी अनुकूल परिस्थिति आवे, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आवे, तो आती जाती रहे। पर इन्हें स्वप्नवत समझ और भगत निरंतर भगवान रो भजन करतो ही रहे। कबीर साहब एक पद रे माध्यम और लगनी रे विषय में कहो, कैसी होनी चाहिए लगन। लगन
तान रे भाई तजदीनी बलखरी बात सारी लागी सुल्तान रे भाई छोड़ दी लाख अटारे तुरिया छोड़ दी लाख अटारे तजदीनी सोड़े से उड़िया ओ लगन री बात न्यारी है कटारी से करारी है कटारी से करारी है कटारी गाइए लगन री बात न्यारी है ये जननी री पीड़ न्यारी है जाने क्या बांझेवा नारी ओ जनन री पीड़ न्यारी है जाने क्या लगी है आते अंत ताई लगी है आते अंत कबीर सा कहते यूं भाई ओ लगन री बात न्यारी रे कटारी से करारी है बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी सजनों लगन रे विषय में और महात्मा के लगनी जो तो बात ही और तो उदाहरण दियो लगन कैसी लगनी चाहिए फिर उदाहरण दियो संत लगी मंसूर के ऐसी ये मंसूर अली ये भी सूफी संत बगदाद में ये विवाह है अरब देश में ही है बगदाद इराक ईरान री राजधानी अरब देश में सूफी मतरा ये संत कहवे एक सजनों इस्लाम धर्म में सबसे विवादित संत यही रहा इस्लाम धर्म में यही कया करे वो अल्लाह खुदा सातवें आसमान माते तख्त माते विराजित ये कया करे अब कहीं कहाँ भगवान कटे है सब में है अपने भीतर भी भगवान और विचारों री उदारता भी अपने हिंदू धर्म में है इस्लाम धर्म में विचारों री कोई उदारता भी नहीं है और नहीं कोई अपना विचार प्रकट कर सके नए विचार कोई दे नहीं सके नया विचार कोई दे तो भी रू कत्ल कर दिया करे बस यही है जो कुरान में लिखियोड़ो है वही मानना तो सजनों मंसूर अली आ तो कहवे गए जी नगरी में रहता सारा ही मुस्लिम लोग अल्लाह खुदा ने मानने वाला एक समय री नगरी में कलंदर नाम रा महात्मा आया कबीर साहब री तरह आई निर्गुण धारा रा महात्मा जंगल में बैठा बिराजा तो एक दिन एरी बहन जोई जीरो नाम हो सिमली वो सिमली कुछ कार्य रे वास्ते जंगल में जा रही लकड़ियां लाउने तो आगे जावे देखे तो कलंदर महात्मा बैठा कलंदर महात्मा ने देखा दर्शन करिया सिमली ने बहुत सुख मिलियो कि अरे ये कोई अद्भुत फकीर महात्मा कुछ समय बैठ सिमली पास बैठी कलंदर महात्मा सत्संग सुनाई
और सिमली ने कहो है सिमली वो अल्लाह खुदा कटी बार नहीं है सबरे गटरे भीतर है और आत्म साक्षात्कार विया रे बाद में वापिस जन्म मरण नहीं विया करे जीव शिवरी प्राप्ति हो जावे मिलन हो जावे तो स्वामी और सेवक अलग नहीं रेवा करे फिर तो जैसे नदी समुद्र में मिले तो वो समुद्र रूपी हो जावे जीव परमात्मा में मिल जावे जीवात्मा तो परमात्मा स्वरूप हो जावे जिन्हें सत्स्वरूप कहो महात्मा महात्मारी सत्संगरो गहरो प्रभाव पड़ी और अब्बा सिमली कहीं करती का हमेशा लकड़ियां लेने आती और महात्मा जी के पास में बैठ जाती अब नगरी रा नुगरा लोग है जी का शिकायत करी और बातें करने लगा कि सिमली एक एकांत जंगल में रह बे महात्मा रे पास में बैठी देखी और सिमली रे भाई मंसूर ने कहो कि मंसूर थारी बहन एक महात्मा जी रे पास में जावे है जंगल में फकीर बैठा दूसरे दिन सिमली लकड़ियां लेने जावे तो मंसूर भी पीछे जावे तो महात्मा कलंदर अभी ने भी दर्शन दे और महात्मा कलंदर ही सत्संग सुनना हो मंसूर का भाव बदल गया और मंसूर ने महात्मा जी भक्ति बताई कि ई विधि तू भक्ति करी तो तन आत्म साक्षात्कार हो जाए अब कहीं करता दोनों बहन भाई आप रे भजन करता घरे बैठे श्वासों सांस भजन करता और भजन करते करते एक दिन समय आई और आत्म साक्षात्कार हो गया परम पदरी प्राप्ति हो गई यानी कि आत्म तत्व अनुभव हो गयो बीस समय मंसूर क्यों रे आपा जी परमात्मा ने बारे ढूंढा सातवें आसमान माते कहवे है कुरान में वो परमात्मा तो अपने दिल रे अंदर ही है वो तो बाहर है ही नहीं अब सजनों बीस समय एक भाषा निकाली मंसूर अनल हक उर्दू शब्द है अरे अर्थ यह करे है कि मैं ही खुदा हूं मैं ही सत्य हूं सीधो अर्थ है आत्मा परमात्मा आत्मा री खोज करे है जिन्हें परमात्मा री प्राप्ति है परमात्मा कटे बाहर नहीं तो मैं ही परमात्मा हूं कोई परमात्मा री प्राप्ति अल्लाह खुदा री प्राप्ति करनी चाहे तो हमारी शरण में आओ अब सजनों मुसलमान बादशाह ने पतो चलियो तो आप बादशाह नहीं ठीक है मुसलमान हम खुद ने यूं कोई नहीं कह सके मैं ही अल्लाह हूं अल्लाह रो पैगंबर कह सके है अल्लाह रो दूत कह सके है अल्लाह रो दास कह सके है और ये नहीं कह सके कि मैं ही अल्लाह हूं तो बादशाह काजी ने बुलाए क्यों इन्हें कई सजा दी जाए क्यों ये काफिर ने सुड़ीरी सजा दी तो बादशाह बुलाए क्यों देख भाई कुछ नाम हो भी बादशाह रो नाम भी मैं लिखियो तो बादशाह बुलाए और कह के देख भाई दो बात है या तो तू ये वाणी कहनी छोड़ दे और या फिर तने सोली री सजा दे सजनों कहे मंसूर कहो जैसे सुंदरदास जी कहो ना मेरे तन की ले कसोटी और चाहे कर दे बोटी सत्य बात है जो मैं कहूं चाहे मैंने मार दू कहवे सजनों बीच समेरो बादशाह सुली माते चढ़ा दिया पर मंसूर सुली माते चढ़नो स्वीकार कर लियो पर सत्य बात है जी की किवी अनल हक अनल हक अनल हक कहते कहते सुली माते चढ़ा दियो और लगनी कैसी लागी महात्मा कहवे सजनो शरीर छूटिया रे बाद में बिरे मृत शरीर में आवाज आती ही अनल हक अनल हक अनल हक बादशाह क्यों रे की काफिर री बोटी बोटी कर दो तो शरीर री बोटी बोटी बोले अनल हक अनल हक अनल हक क्यों जला दो राख बोले अनल हक अनल हक अनल हक राख ने नदी में बुआ दो नदी री लहरा बोले अनल हक अनल हक अनल हक सजनों अपने निर्गुण धारा रा संत भी बड़ो विशेष दर्जो दियो है इन्हें मंसूर ने अरस के चौक के भीतर बजे बैसूर नगारा है जा मंसूर मस्ताना अनल हक कहत पुकारा सजनी प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है कठिन मार्ग विगट चलना नहीं तकवा हमारा किसी सुंदर बात थी
ये प्रेम री घाटी परमात्मा मिलनो रो मार्ग ये बड़ो विकट और दुख भरो मार्ग। इर माते हर कोई नहीं चल सके है, इर माते तो वो ही चल सके है। दादू मार्ग साधु का खरा दुहेला जान, जीवत मर्तक हो चले राम नाम निशान। जीते जी मरणो पड़े, सर्वस्व परमात्मा रे वास्ते अर्पण करनो पड़े, जद ही मिले। जीते जी मृतक होना पड़े। जैसे मृत शरीर वह है, मेरे माथे फूल बरसावे तो ही वो राजी कुन वे, और मरुड़ा आदमी मेरे माथे कोई धूड़ फेंके तो ही वो नाराज कुन वे। मरुड़ा ने कोई गाली काटे तो भी ने दुख नहीं वे, और कोई बाट खड़ो वेर भी ने बिरदावे तो ही वो राजी कुन। ऐसे ही जो भगवान रा भगत वे जीते जी मृतक हो जावे। संसार रा लोग मान करे अपमान करे, संसार रा लोग भलो कहे बुरो कहे, वो परवाह नहीं करे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़तो रहे। तुम आत्मा के लगी मंसूर के ऐसी करी जिन देख लो कैसी। अनलग कहती हूँ वाणी चढ़ी सुली तो ही नहीं मानी। लगी सुल्तान रे भाई तजदीनी बलक बादशाही, छोड़ दी से 18 लख तुरिया 16 से सूरिया। जनन की पीड़ न्यारी है जाने क्या बांझवा नारी, लगी है आद अंत ताईर कबीर सा कहती हूँ भाई। गर्भरी पीड़ा कौन जान सके, जो पुत्र ने जन्म दियो वही माता जान सके। जो पुत्र ने जन्म नहीं दियो भी थोड़ी पतो है गर्भरी पीड़ा कैसी है। ऐसे ही सजनों जारे भगवान नु लगन लागी है, वे ही जान सके है भी प्रेम री बात ने लगनी री बात ने। तो सजनों भक्ति मार्ग में महात्मा कहे ये महापुरुष जैसे लगन पूर्ण निष्ठा री साथ अपने लक्ष्य री तरफ अग्रसर हुआ। ऐसे भी अपने भी अपने कल्याण रे वास्ते ए महापुरुषों री तरह लगन लगानी पड़े। बताओ, पर लगन लगी नहीं, लागी लागी सब केवल लागी नहीं एक लागी जदी जाने रुयो कालजे में छेद। और लगन भी सही दिशा में लगे जग रहे है, गलत दिशा में लगनी लग जावे है। अरे देखो सजनों, एक शराबी री लगन सती सूरवीर ने तो सती ने तो कहीं देखी कौन वेला जलती जावे जना, शराबी ने देखो यो नहीं ठेका देखी जावे जान। मेरी एडी लगन वेग भी ने गराड़ी पाले मत जा धनी शराब मत पी। काका बाबा पाले बैगन ही पाले, रुके कहीं वो नहीं रुके। बिने कह दिए वे नहीं कि ठेका हूं आगे तन पार वेणो, बीरू पार नहीं गई थी। वो बोले थोड़ी देर आगे जाए पाँच हो जाए, फिर मेरी लगन उधर ही लगी। अरे नशो करे है शराब रो, बिने डॉक्टर मना कर दे थारा फेफड़ा खराब बेगार मर जाए तो ही मरणो कबूल, मरणो तो है ही है। वो तो कहवे बोलो हम ही शराबी व्यक्ति ने कह रही शराब मत पी फेफड़ा खराब हो जाए मरणो पड़ी, कि मरणो तो बाप जी नहीं तो एक दिन है, मरणो कौन डरे। अरे एक शराबी मरणो कौन डरे और भगत मरणो डरे जन भगत कटे। तो कहने रो अर्थ ये है ऐसी भगवान नाम में अपनी लगन लगेला, निश्चित अपनो कल्याण वेला। आओ एक पद्रे माध्यम से आप और सुना कि भक्त क्यों महाराज माने भजन होना बोगरो ज्ञान तो है माने ज्ञान गणो ही दियो 2 महीने। अब ज्ञान तो माने बहुत वेगो है तो भजन होना हो सुना था मारे कहीं ता क्या जी भजन तो होना है थे बाकी थे क्या जी कौन होना वाला भजन। तो आओ एक पद अपने लगनी रे विषय में और सुना। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जल जाय, क्या मीठा अंगार है तो भी चकोर चबाय।
हुई सबसे बदनाम। जब मैं गई सत गुरु जी रे शरण, मूर्ति ललित लूलाम। जब से जान पड़ी रे मोको, जब से जगरो
राम जी महाराज